राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म ज्ञान का सागर में। आज आप सुनेंगे आस माता की कथा। एक राजा था, उसके एक ही राजकुमार था। माता पिता का बहुत लाडला होने के कारण वह बहुत उद्यम किया करता था। वह प्राय कुओं या पनघटों पर बैठ जाता और जब स्त्रियां जल भरकर घर को चलने लगती तो गुलेल का गुल्ला मारकर उनके घड़े फोड़ डालता था। लोगों ने राजा के पास जाकर राजकुमार के व्यवहार की शिकायत की और कहा कि यदि ऐसा चलता रहा तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा। राजा ने कहा, अब से कोई मिट्टी का घड़ा लेकर पानी भरने न जाया करे। जिनके यहाँ तांबे पीतल के घड़े नहीं हैं, वे हमारे यहाँ से घड़े ले लें। जब स्त्रियां तांबे पीतल के घड़े से पानी भरने लगी, तब राजकुमार मिट्टी के बजाय लोहे और कांच की गुलेल मारकर उनके घड़े फोड़ने लगा। लोगों ने एकत्र होकर राजा से फिर कहा कि अब तो हम आपके राज्य से चले जाएंगे, या तो राजकुमार को राज्य से बाहर करें। राजा ने उस समय समझा बुझाकर पीड़ितों को शांत किया। राजकुमार उस समय शिकार खेलने गया था। राजा ने अपने हस्ताक्षर सहित एक आज्ञा पत्र सिपाहियों को देकर कहा कि जब राजकुमार शिकार से वापस आकर महलों में रहने लगे, उसी वक्त यह पर्चा तुम उसको दिखा देना। जब राजकुमार वापस आया और सिपाहियों ने उसे देश निकाले की आज्ञा का पर्चा दिखाया, तो वह उन्हीं पैरों से राजद्वार से लौटकर जंगल की तरफ चला गया। राजकुमार घोड़े से जा रहा था कि उसे 4 बुढ़िया सामने रास्ते में बैठी हुई दिखाई दी। उस समय अनायास राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसे उठाने के लिए वह घोड़े पर से उतरा और फिर सवार होकर आगे बढ़ा। बुढ़ियों ने समझा कि इस पथिक ने घोड़े से उतरकर हम लोगों का अभिवादन किया है। जब वह उन लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा, मुसाफिर, तुम बतलाओ कि तुमने हम लोगों में से किसको घोड़े से उतरकर प्रणाम किया था। वह बोला, तुम सब में जो बड़ी हो, मैंने उसी को प्रणाम किया था। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह उत्तर ठीक नहीं। हम कोई एक दूसरे से कम नहीं हैं, अपने अपने स्थान पर सब बड़ी हैं। तुमको किसी एक को बतलाना चाहिए। तब राजकुमार ने कहा, अपना अपना नाम बतलाओ, तब मैं बताऊंगा कि मैंने किसे प्रणाम किया था। एक बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम भूखमाई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी एक स्थिति नहीं, तुम्हारा कोई मुख्य उद्देश्य लक्ष्य भी नहीं है। किसी की भूख जैसे अच्छे भोजनों से शांत होती है, वैसे ही रूखे सूखे टुकड़े से भी शांत हो जाती है। इसलिए मैंने तुमको प्रणाम नहीं किया। दूसरी ने कहा, मेरा नाम प्यास माई है। राजकुमार ने जवाब दिया, जो हाल भूखमाई का है वही तुम्हारा है। तुम्हारी शांति जैसे गंगा जल से हो सकती है, वैसे ही पोखरी के गंदे जल से भी हो सकती है। इसलिए मैंने तुमको भी प्रणाम नहीं किया। तीसरी बोली, मेरा नाम नींद माई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा प्रभाव या स्वभाव भी उक्त दोनों की तरह लक्ष्यहीन है। पुष्पों की सैया पर जैसे नींद आती है, वैसे ही खेत के ढेलों में भी आती है। इसलिए मैंने तुमको भी प्रणाम नहीं किया। अंत में चौथी बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम आसमाई है। तब राजकुमार बोला, जैसे ये तीनों मनुष्य को विकल कर देने वाली हैं, वैसे ही तुम उसकी विकलता का नाश कर शांति देने वाली हो। इसलिए मैंने तुमको ही प्रणाम किया है। इससे प्रसन्न होकर आसमाई ने राजकुमार को 4 कौड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी, कोई भी तुमसे युद्ध में या जुए में न जीत सकेगा। तुम जिस काम में हाथ लगाओगे, उसी में तुमको सिद्धि होगी।
तुम्हारी जो इच्छा होगी या प्रयत्न करते हुए तुम जिस वस्तु की प्राप्ति की आशा करोगे वही तुमको प्राप्त होगी। राजकुमार चलता चलता कुछ दिनों के बाद एक राजा के शहर में पहुंचा। उस राजा को जुआ खेलने का बहुत शौक था। इस कारण उसके नौकर चाकर, प्रजा, परिजन सभी को जुआ खेलने का अभ्यास पड़ गया था। राजा के कपड़े धोने वाला धोबी भी जुआरी था। वह नदी के जिस घाट पर कपड़े धो रहा था उसी घाट पर राजकुमार अपने घोड़े को नहलाने ले गया। धोबी उससे बोला, मुसाफिर, पहले मेरे साथ 2-2 हाथ खेल लो। जीत जाओ तो घोड़े को पानी पिलाकर चले जाना और राजा के सब कपड़े जीत में ले जाना, और जो हार जाओ तो घोड़ा देकर चले जाना, फिर मैं इसे पानी पिलाता रहूँगा। राजकुमार को तो आसमाई के वरदान का बल था। वह घोड़े की लगाम थामकर खेलने बैठ गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने राजा के सब कपड़े जीत लिए। उसने कपड़े तो न लिए पर घोड़े को पानी पिलाकर वह चला गया। धोबी शाम को जब महल में गया तब उसने राजा को बताया कि एक ऐसा खेलने वाला मुसाफिर इस शहर में आया है जैसा आज तक मैंने देखा न सुना। कोई उससे जुए में जीत ही नहीं सकता। यह सुनकर राजा बोला, तब मैं उस मुसाफिर से जरूर मिलूंगा और 2-2 हाथ उसके साथ खेलूंगा। दूसरे दिन धोबी राजकुमार को राजा के पास लेवा ले गया। राजा ने उसका उचित आवभगत करके जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार ने कहा, मुझे हुक्म की तामील करने से कोई इनकार नहीं है, परंतु अधिक देर तक खेलने का मेरा अभ्यास नहीं है। 2-4 दांव में ही वारा न्यारा हो जाना चाहिए। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। दोनों खेलने लगे। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने राजा का राजपाट सब जीत लिया। राजा ने हार स्वीकार कर ली। तब अपने मंत्री मित्र सबको इकट्ठा करके सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। किसी ने कहा, इसे मार देना उचित है, अकेला तो है ही, कर क्या सकता है। किसी ने कहा, राजा का एक अंश देकर उसे राजी कर लेना चाहिए। राजा के पिता के समय का एक पुराना मंत्री था। वह प्राय घर में ही रहता था। उसने जब यह समाचार सुना तो वह बिना बुलाए ही दरबार में गया। उसने राजा से कहा, महाराज, राजाओं के सामने बिना बुलाए न जाना चाहिए और न बिना पूछे कुछ कहना चाहिए, किंतु जब कोई संकट आ पड़े तो अवश्य ही उचित सलाह देना नौकर का धर्म है। इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ, मेरी बात सुन ली जाए। राजा ने एकांत में बैठकर उसका मत लिया तो वह बोला, इस विजयी मुसाफिर को अपनी बेटी ब्याह दीजिए, तब वह आपका लड़का हो जाएगा। तब आपके ही राज पर दावा न कर सकेगा, और यूं ही यदि वह यहीं रह जाएगा और योग्य होगा तो उसे प्रजा के लोग अपना उत्तराधिकारी मानने लगेंगे। यदि अयोग्य होगा तो जैसा रहेगा वैसा व्यवहार किया जाएगा। राजा ने वृद्ध की बात मानकर राजकुमार के साथ अपनी बेटी ब्याह दी। राजकुमार कोई साधारण मनुष्य तो था ही नहीं, वह भी तो राजा का लड़का था। उसके आचरण से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने सलाह देने वाले वृद्ध मंत्री को बहुत इनाम दिया। विवाह हो जाने के बाद राजकुमार को अलग महलों में डेरा दिया गया। राजा की कन्या भी अपने पति के साथ उन्हीं महलों में रहती थी। वह बड़ी ही सदाचारणी और विनयशील स्त्री थी। उस घर में सास ननदें कोई भी नहीं थी जिनकी आज्ञा का पालन वह करती। इस कारण उसने कपड़े की गुड़िया बनाकर रख ली। जब वह श्रृंगार करके निश्चिंत होती तब वह उन गुड़ियों को सास ननद मानकर उनके पैर छूती और आंचल पसारकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद पति के समीप जाती थी। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़ियों के पैर छूते देख लिया।
उसने पूछा, यह तुम क्या किया करती हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, मैं यह स्त्री धर्म का निर्वाह करती हूँ। यदि मैं आपके घर में होती तो नित्य सास ननद के पैर छूती और उनसे आशीर्वाद लिया करती, किंतु यहाँ सास ननद कोई नहीं है। तब इन गुड़ियों को वो सास ननद मानकर अपना धर्म निर्वाह करती है। यह सुनकर राजकुमार बोला, यदि ऐसी बात है तो गुड़ियों के पैर पड़ने की क्या जरूरत है? तुम्हारे परिवार में तो सभी हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो अपने घर चलें। वह बोली, इससे अच्छा क्या है कि मैं अपने घर चलकर अपने परिवार में मिल मिलाकर रहूं। विवाह हो जाने के बाद लड़की का माता पिता के घर में रहना किसी हालत में अच्छा नहीं है। वह विवाह होने पर भी बिन ब्याही के समान होती है। आप घर को चलिए, मैं खुशी से आपके साथ चलूँगी। तब राजकुमार ने अपने सास ससुर से कहा, मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने उनकी यात्रा का सब प्रबंध करके बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार नई दुल्हन को लेवाए भीड़ भाड़ के साथ चलता हुआ कुछ दिनों में अपने पिता की राजधानी के पास पहुंचा। इधर जिस दिन से राजकुमार चला गया था, उसी दिन से राजा रानी उसके बिछड़ने में दिन ब दिन दुबले होने लगे थे। जब राजकुमार वापस आया तब तक उसके माता पिता दोनों अंधे हो गए थे। राजकुमार की सेना देखकर लोगों ने राजा को सूचना दी कि कोई बड़ा सूबा चढ़ आया है। राजा गले में अंगोछी डालकर उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया। इसी समय राजकुमार ने महल के दरवाजे पर आकर खबर कराई कि मैं अपने अपराध की पूरी सजा पा चुका हूँ, अब आज्ञा है तो चरणों में हाजिर हूँ। यह सुनते ही राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, मैं बाप हूँ, वह बेटा है, उसका घर है, खुशी से आवे। तब राजकुमार ने कहा कि मैं विवाह करके आया हूँ, पहले आप अपनी बहू को महलों में बुलाइए, तब पीछे मैं आऊँगा। इस पर राजा ने सवारी लगवाई, खुद बाहर गांव तक बहू को लेवाने गया। महलों में आकर बहू ने सास के पैर पड़े और सास से आशीर्वाद लिया। कुछ दिनों के बाद उस राजकन्या के भी एक अति सुंदर बालक हुआ। इसी बीच में राजा रानी की नज़र फिर ठीक हो गई। जिस परिवार में अंधेरा पड़ा था, उसी परिवार में आसमाई की कृपा से आनंद की वर्षा होने लगी। उसी समय से पृथ्वी लोक में आसमाई या आस माता की पूजा का रिवाज चला आ रहा है। आस माता की कथा कहने वाले, आस माता की कथा सुनने वाले सभी की इच्छाएं माता पूरी करे। आस माता की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।